2006 का साल था जब दुनिया भर के साइंटिस्ट ने एटमॉस्फेयर में एक अजीब और खतरनाक चीज़ नोटिस की। मेथेन गैस का लेवल अचानक बहुत तेज़ होकर बढ़ना शुरू हो गया था और ये बढ़ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेथेन एक नेचुरल गैस है जो अगर हवा में चली जाए तो ज़मीन को कंबल की तरह ढक लेती है, जैसे सर्दी में कंबल अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता। बिल्कुल वैसे ही मेथेन हीट को अर्थ के अंदर ही कैद कर लेती है। ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज़्यादा हीट ट्रैप करती है। इसलिए साइंटिस्ट के लिए ये बात बहुत अलार्मिंग थी कि मेथेन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों बढ़ रही है। शुरू में ये सोचा गया कि शायद ये सब इंसानी पोल्यूशन का नतीजा है। फैक्ट्रीज, गैस फील्ड्स और लैंडफिल्स की वजह से मेथेन बढ़ रही है। लेकिन जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो जो सच सामने आया उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये सिर्फ इंसानी पोल्यूशन का मसला नहीं था। सवाल ये था कि मीथेन आ कहाँ से रही है और क्यों उसका लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि क्या ये किसी बड़ी तबाही का इशारा है। साइंटिस्ट पहले से जानते थे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेथेन का स्पाइक आमतौर पर हर 1 लाख साल में एक दफ़ा आता है। ये बात अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे बर्फानी इलाकों में आइस कोर ड्रिलिंग से समझ आती है, जहाँ बर्फ़ के अंदर पुरानी हवा कैद होती है। हर साल गिरने वाली बर्फ़ एक लेयर बनाती है और उस वक्त की एटमॉस्फेयर की गैसेस उसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। इस तरह हज़ारों साल का रिकॉर्ड बर्फ़ के अंदर महफूज होता है। जब साइंटिस्ट गहरी ड्रिलिंग करके आइस कोर्स निकालते हैं तो वो एक टाइम मशीन की तरह काम करते हैं, जो पुरानी एटमॉस्फेयर का डेटा दे देते हैं। इसी तरीके से ये पता चला कि जब भी मेथेन बहुत ज़्यादा होती है, आम तौर पर आइस एज खत्म होने वाली होती है। पिछली दफ़ा ऐसे मेथेन लेवल्स तकरीबन 12 शून्य साल पहले देखे गए थे, जब लास्ट आइस एज खत्म हुई और अर्थ धीरे-धीरे वार्म होना शुरू हुई। लेकिन मसला ये है कि आइस एज का ये साइकिल आम तौर पर 1 लाख साल का होता है, तो फिर सिर्फ 12 शून्य साल बाद मीथेन दोबारा क्यों बढ़ रही है? इस राज्य को समझने के लिए हमें अर्थ के जियोलॉजिकल फेज को देखना पड़ता है, जिसे क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। क्वाटरनरी पीरियड के दो हिस्सों में से पहला प्लीस्टोसीन इपॉक था, जिसमें बार बार आइस एजेस आती रहीं और ज़मीन बर्फ से ढक जाती थी। इसी दौर में ममौत जैसे बड़े जानवर खत्म हुए और इंसान ने सर्वाइवल के लिए अडेप्ट करना सीखा। फिर आया होलोसीन इपॉक, जो आज तक चल रहा है, जिसमें क्लाइमेट ज़्यादा स्टेबल हुआ और एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशंस का आगाज़ हुआ। टेक्निकल तौर पर हम अभी भी आइस एज में ही हैं, क्योंकि पोल्स पर बर्फ मौजूद है, बस वो पहले जैसी एक्सटेंसिव नहीं। अर्थ के वार्म और कूल होने के पीछे 3 बड़ी नेचुरल साइकिल्स होती हैं, जिन्हें मिलैंकोविच साइकिल्स कहा जाता है। पहली साइकिल अर्थ की ऑर्बिट की शेप से रिलेटेड है, जो कभी ज़्यादा गोल और कभी ओवल हो जाती है। इससे सोलर हीट का फ़र्क पड़ता है। दूसरी साइकिल अर्थ के एक्सियल टिल्ट की है। जब ज़्यादा टिल्ट होती है तो पोल्स पर गर्मियाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और बर्फ़ तेज़ पिघलती है। तीसरी साइकिल प्रिसेशन है, जिसमें अर्थ का एक्सिस थोड़ा वॉबल करता है, जिससे सीजन्स का टाइमिंग चेंज होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके नीचे वाली डार्क सरफेस ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है और इससे वार्मिंग का प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ज़मीन और समंदरों के अंदर कैद गैसेस रिलीज़ होना शुरू होती हैं। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ज़मीन के अंदर कैद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती हैं और वार्मिंग को और बढ़ा देती हैं। अब सवाल ये है कि 2006 के बाद मीथेन का स्पाइक इतना ज़्यादा क्यों हुआ, जबकि इंडस्ट्रियल मीथेन 1990 के बाद स्टेबल हो चुकी थी। मॉडर्न सैटेलाइट्स और लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट मीथेन के एग्जैक्ट सोर्सेज ट्रेस कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी से ईरान के एक लैंडफिल के ऊपर मीलों लंबी मीथेन क्लाउड्स और तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड्स के लीक्स डिटेक्ट किए गए। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये सोर्सेज 2006 के बाद के स्पाइक का सिर्फ एक हिस्सा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी मीथेन उन जंगल एरिया से आ रही है जो पहले परमाफ्रॉस्ट के ऊपर थे और अब पिघल रहे हैं। जब परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होती है तो पुराने फॉसिल्स और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर मीथेन रिलीज करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि जंगल से निकलने वाली मीथेन को कलेक्ट या कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। मीथेन एटमॉस्फेयर में लगभग 10 साल तक रहती है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में बदल जाती है। लेकिन इस वक्त अर्थ के हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आइस एज के बाद इतने ज़्यादा मीथेन लेवल्स दोबारा देखने को मिल रहे हैं। शायद ये इशारा है कि अर्थ किसी नए क्लाइमेट फेज में दाखिल हो रही है, लेकिन सच ये है कि इसके फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है।